हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा टाइम एंड वर्क। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम एंड वर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे वगैरह हो, बैंक हो, किसी भी एग्जाम को ले लो आप, हर एग्जाम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता ही आता है ज़रूर। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सब आपको क्लियर कराऊंगा, और आप कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही आप नए नए तरीके के जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो नए नए कंसेप्ट आते चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कराता चला जाऊँगा। तो और वैसे जितने भी बेसिक इसके कंसेप्ट हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज कवर कर दूंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, मान के चलो अगर आप ही हो, अगर आप किसी काम को मान ले 1 घंटे या 1 दिन में अगर करते हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरा बंदा भी उस काम को इतने ही समय में करेगा। भाई ज़रूरी नहीं है ना। मान के चलो अगर आप 2 भाई हो, ठीक है, 2 भाई हो या 2 बहन हो, अगर एक लड़की किसी काम को 10 दिन में कर रही है, तो दूसरी लड़की ज़रूरी थोड़ी है कि उसे 10 दिन में ही करेगी, ज़रूरी नहीं है ना। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर मान के चलो कोई बंदा है, ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, सी कोई व्यक्ति है। अगर ए कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी कोई व्यक्ति किसी काम को, उसी काम को, मान के चलो कि अगर कोई काम है हमारे पास, उसे ए कोई व्यक्ति है, ये कितने समय में कर रहा, 10 दिन में। फिर सेम काम को बी व्यक्ति करेगा 20 दिन में, सेम काम को सी व्यक्ति करेगा 30 दिन में। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है मेरा, हमारे पास कोई काम है, ठीक, 3 व्यक्ति हैं उसे करने के लिए। तो ए व्यक्ति अगर उसे अकेला काम करेगा तो करेगा 10 दिन में, बी व्यक्ति अगर इस काम को अकेला करेगा तो करेगा 20 दिन में, सी व्यक्ति अगर इस काम को अकेला करेगा तो करेगा 30 दिन में। क्वेश्चन आगे समझ में? अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, अगर ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 10 दिन में जो ये ए व्यक्ति है, इसने 10 दिन में एक काम करा। कितना काम? 10 दिन में एक काम कंप्लीट करा। तो एक दिन में कितना काम करा ए ने? एक दिन में ए ने 1/10 काम करा। तो हमारे पास ए का 1 दिन का काम आ गया। सेम ऐसे ही हम बी का काम निकाल लेंगे। ये हो गया ए का। बी का 1 दिन का काम कितना होगा? जब बी ने 20 दिन में एक काम कंप्लीट करा, तो बी का 1 दिन का काम कितना हुआ? 1/20 काम। 1/20 काम हो ना, ये बी का काम हो गया। अब सेम हम सी का निकल लेंगे। जब सी ने 30 दिन में एक काम कंप्लीट करा, तो सी 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/30 काम। ठीक भाई, अब तक मैंने क्या करवाया है आपको? अब तक मैंने बताया है कि अगर ए कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, सेम काम को बी व्यक्ति 20 दिन में करता है, सेम काम को सी व्यक्ति 30 दिन में करता है। ठीक, हमने क्या करा, ए का 1 दिन का काम निकाल लिया। ए का 1 दिन का काम कितना है? जब ए 10 दिन में एक काम करता है तो 1 दिन में 1/10 काम करेगा। जब बी 20 दिन में एक काम करता है तो 1 दिन में 1/20 काम करेगा। जब सी 30 दिन में एक काम करता है तो 1 दिन में 1/30 काम करेगा। अब जो हमने ए का 1 दिन का काम निकाला, ये इसकी ए की इफिशियंसी आ गई, यानी कि कार्यकुशलता। भाई ए का हमने 1 दिन का काम कितना है? 1/10। तो ये ए की कार्यकुशलता है, यानी कि ए में इतनी क्षमता है काम करने की। अगर हम किसी आदमी की 1 दिन का काम बताएं या 1 घंटे का काम बताएं,
तो वो ही उस आदमी की कार्य कुशलता होगी, यानी कि क्षमता, उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की। तो ए की क्षमता कितनी है काम करने की, एक दिन में 1/10 काम करने की। बी की क्षमता कितनी है काम करने की, एक दिन में 1/20 काम करने की। सी की क्षमता कितनी है काम करने की, एक दिन में 1/30 काम करने की। अब इनका एक एक दिन का काम निकल गया ये, ठीक। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन होता, क्वेश्चन ये होता हमारे पास कि ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, बी व्यक्ति किसी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी व्यक्ति सेम काम को 30 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, भाई हमें पता होना चाहिए कंप्लीट काम, तो टोटल वर्क पता होना चाहिए ना हमें। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को, हमारे पास ए का 1 दिन का काम आ गया, बी का 1 दिन का काम आ गया, सी का 1 दिन का काम आ गया, ठीक। हम इन तीनों का एक एक दिन का काम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब तीनों का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, तो ऐड कर लेंगे हम। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम हुआ 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ये इन तीनों का 1 दिन का काम कंप्लीट हो गया। तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हो गया 60, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो हो गया 11/60। अब बताओ, यो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम हो गया 11/60 काम, ठीक। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम कितना आ गया 11/60, यानी कि हमें यहाँ से पता चला कि ए प्लस ए बी और सी, ए बी और सी ने 1 दिन में 60 में से 11 काम कर दिया। कितना, जितना ही नीचे आएगा ये तो हो गया टोटल काम। टोटल काम कितना है 60, इन्होंने 1 दिन में तीनों ने मिलकर 60 में से 11 काम कर दिया, ठीक। अब हमें काम का कितना करना, कंप्लीट काम करना है, हमें कंप्लीट काम करना। तो हम कैसे करेंगे, इसे उल्टा कर दो, तो 60/11 दिन, तो 60/11 दिन क्या होगा इसका आंसर। तो इसे आप सोल्व करके इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो, तो ये कितना आएगा 5, और 5 से ही 5/11 दिन। तो इतने दिन इसे कंप्लीट लगे इन्हें काम करने में, ठीक। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का। अगर ये तीनों इसे मिलकर काम करेंगे, अगर तीनों मिलकर इसे काम करेंगे तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। एक बार और समझो क्वेश्चन क्या था कि एक अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, सेम काम को बी 20 दिन में कर रहा है, सेम काम को सी 30 दिन में कर रहा है, ठीक। तो हमें क्या कर रहा, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने तीनों का एक एक दिन का काम यहाँ पे निकाल लिया, फिर तीनों का 1 दिन का काम जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो हमारा ये तो हमने ये ऊपर जो आया काम, ये तो ए बी सी ने 1 दिन में काम कर दिया, और जो नीचे आया टोटल काम हो गया। तो अब हमें टोटल काम करना है, टोटल काम कितना 60, और किस कैपेसिटी से करेंगे 11 की से, क्योंकि तीनों मिलकर 1 दिन में 11 काम कर रहे हैं, 60 काम उन्हें करना है। तो 60 को 11 से भाग देंगे तो कितना है 5 से ही 5/11 दिन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके इतना बड़ा नहीं करना आपको, इस मतलब टाइम एंड वर्क के करने के कितने तरीके हैं। या तो आप इसे परसेंटेज में बना के भी कर सकते हो, आप इसे रेशो मेथड से कर सकते हो, जो हमने कराया है रेशो वाला है, आप इसे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। अब मैं आपको एक एलसीएम मेथड बताऊंगा, ठीक, आप इसे नोट कर लियो। अब देखो एलसीएम मेथड क्या है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, सेम काम को बी 20 दिन में कर रहा है, और सेम काम को सी 30 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप इन तीनों का एलसीएम लो, इन तीनों का एलसीएम कितना है 60। अब इन्हें डिवाइड करो, 10 से जब 60 को डिवाइड करोगे कितना है 6, 20 से डिवाइड करोगे 3, 30 से डिवाइड करोगे 2, ठीक। अब ये जो निकल ली ना, ये भाई अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो अगर ए 1 दिन में 6 काम करेगा तभी तो 10 दिन में काम कंप्लीट करेगा। अगर बी 1 दिन में 3 काम करेगा जब भी तो 20 दिन में काम कंप्लीट करेगा। अगर सी 1 दिन में 2 काम करेगा तभी तो 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा, क्योंकि टोटल काम कितना है 60। ये तो इधर होगा टोटल वर्क, ये यहाँ पे तो निकलेगा टोटल वर्क, ठीक। बीच में आएगी इफिशियंसी, कार्य कुशलता, और ये हो गए दिन,
कितने दिनों में इन्होंने काम कंप्लीट करा। ठीक, अब ए, बी और सी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 6, 3 और 2। एक दिन की कार्य क्षमता या तो एक दिन की होगी या 1 घंटे की होगी। तो एक दिन में इन तीनों ने मिलकर कितना काम करा? 6, 3, 9, 2, 11। ए, बी और सी ने एक दिन में तीनों ने मिलकर कितना काम करा? 11। टोटल काम कितना करना उन्हें? 60 काम। तो आंसर क्या होगा? 60/11 का मतलब है 5 सही 5/11 दिन। तो ये हो गया आंसर तुम्हारे क्वेश्चन का। ठीक, अब कभी भी टाइम एंड वर्क में आपको आंसर पॉइंट टू में नहीं देना, या तो मिक्स फ्रैक्शन में दोगे या फिर ऐसे छोड़ दोगे। ठीक है, तो आ गया आपको समझ में? अब आप इसे नोट करो। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन लेके तब मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आप इसे नोट करो। अब सेकंड क्वेश्चन है, मैं सेकंड कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। सेकंड कंसेप्ट कैसा है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और सेम काम को बी 30 दिन में कर रहा है। ठीक भाई, अगर ए अकेला किसी काम को करेगा तो 20 दिन में, बी अकेला उस काम को करेगा तो 30 दिन में करेगा। ठीक, अब कहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो हमें यहां से क्या पता चला कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम लो। 60 एलसीएम आ गया, फिर इससे डिवाइड करो, कितना हो गया? डिवाइड 3। ये 20 से 3 बार गया और ये 30 से 2 बार गया। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3 और 2। यानी कि ए का एक दिन का काम कितना आया? 3। बी का एक दिन का काम आया 2। ठीक, अब ए और बी ने काम स्टार्ट करा था। भाई ए और बी ने काम शुरू करा। जब इन्होंने काम शुरू करा तो ए एक दिन में कर रहा था 3 काम, बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? 2। तो यानी कि 5 काम कर रहे थे वो एक दिन में दोनों मिलकर। अब जब वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे 5 काम डेली, तो करते गए 9 दिन तक उन दोनों ने साथ साथ काम करा। 9 दिन के बाद क्या हुआ? दोनों में हो गया झगड़ा। अब बी तो चला गया छोड़कर काम। को भाई तो अपने काम को संभाल, अपने आप कर। तो जब ए और बी ने एक दिन में 5 काम करा, 9 दिन तक तो बनी रही दोस्ती। 9 दिन तक तो दोनों ने साथ साथ काम करा। तो काम कितना हो गया? 45। अब 45 काम तो हो गया। काम कितना था टोटल? 60। अब कितना रिमेनिंग कितना बचा? 15 काम शेष बचा। ठीक, अब इस 15 काम को बी तो गया छोड़ के। बी ने तो जितना करना था कर लिया। उनको भाई अब तो मैं जा रहा हूं, अब तो खुद कर, ये पड़ा तेरा काम और ये रहा तो इसे खुद कर। अब बी करेगा ऐसा अकेला, वो सॉरी ए करेगा, बी तो चला गया छोड़कर। अब बताओ कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा था? ए एक दिन में 3 काम कर रहा था। ए एक दिन में 3 काम कर रहा था ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकते हैं। यहीं पे क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक, यहां तक तो इतना है। फिर कहा दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और साथ साथ काम 9 दिन तक करा। बस दोनों ने, भाई दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और दोनों ने साथ साथ 9 दिन तक काम किया। अब 9 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। भाई बी काम छोड़कर चला गया, हमने 9 दिन तक काम करवा दिया। अब आगे इसमें क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकते हैं। या तो पूछेगा कि पूरा काम कितने समय में होगा। अगर मान के चलो ये क्वेश्चन है कि पूरा काम कितने समय में होगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, 9 दिन तो ये हो गए कंप्लीट। भाई 9 दिन तक तो दोनों ने साथ साथ करा था ना, 9 दिन तो कंप्लीट हो गए। अब बचा कितना काम? 15 काम। 15 काम करेगा ए की स्पीड क्या है काम करने की? एक दिन में 3 काम। जब एक दिन में ए 3 काम करेगा तो 15 काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। भाई ए अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 15 काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। तो 5 दिन वे प्लस 9 दिन दोनों के साथ साथ वाले, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? 14 दिन में। अगर क्वेश्चन आए कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो आंसर होगा 14 दिन में। या एक क्वेश्चन इसमें यह बनेगा कि शेष काम को ए कितने समय में पूरे करेगा? कितने समय में पूरा करेगा?
शेष काम को ए कितने समय में पूरा करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, शेष काम कितना था, रिमेनिंग काम कितना था 15, रिमेनिंग काम था 15, जो ए कर रहा है 3 की स्पीड से। जब 3 की स्पीड से काम कर रहा है तो 5 दिन में तो करेगा 15 काम को कंप्लीट, तो शेष काम 5 दिन में खत्म होगा। तो आंसर क्या होगा 5 दिन। तो दोस्तों आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो इसे लाइक कर दियो, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लियो चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप नोट करो, मैं एक कॉन्सेप्ट और कराता हूँ फिर इससे आगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम इसमें, यानी कि कंसेप्ट समझ लो या आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको कंसेप्ट क्लियर कराते जा रहा हूँ। देखो मैंने अब तक 2 क्वेश्चन कराए आपको, दोनों में कंसेप्ट अलग अलग था। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट के साथ अलग क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ए कोई व्यक्ति है, किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, शेष काम को बी कर रहा है 20 दिन में, सेम काम को बी 20 दिन में कर रहा है और सेम काम को सी 30 दिन में कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं 4 दिन बाद। अब ध्यान से सुनियो, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। भाई तीनों ने मिलकर काम शुरू किया था, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया 4 दिन बाद, यानी कि तीनों जने 4 दिन तक साथ साथ काम कर पाए। 4 दिन बाद एक जना रूस गया, कौन, ए। 4 दिन बाद ए कह रहा मैं जा रहा हूं भाई, अब तुम अपने काम को अपने आप समझ लो। तो ए तो गया 4 दिन बाद। अब कौन बचे, बी और सी बचे। भाई ध्यान से समझियो, सारा कंसंट्रेशन बिल्कुल क्वेश्चन पे होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कितने दिन बाद, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। उसके यानी कि उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। यानी कि जब ए 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला गया ए, यानी कि ए ने भी 4 दिन काम करा, बी ने भी 4 दिन काम करा, सी ने भी 4 दिन काम करा। 4 दिन तीनों ने काम कर दिया। 4 दिन तीनों को काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया। कौन बचे वहां पे, बी और सी। अब बी और सी बचे। अब कहा है क्वेश्चन में उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया, यानी कि बी और सी ने 2 दिन तो काम करा ना साथ साथ, बी और सी ने दोनों ने 2 दिन काम और करा साथ साथ। अब बी भी छोड़कर चला गया। अब बी भी जब छोड़कर चला गया, मैं जो छोड़कर जा रहे ऐसा लगा रहा हूं निशान, ये छोड़कर चले गए। अब 2 दिन बाद बी भी छोड़कर चला गया। अब शेष काम को सी अकेला पूरा करता है, शेष काम को सी अकेला पूरा करता है। तो क्वेश्चन क्या है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन तो यही है कि पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि शेष काम सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। शेष काम को सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा समझो। ए कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, सेम काम को बी 20 दिन में करता है, सेम काम को सी 30 दिन में करता है। ठीक, ये यहां तक समझ में आ गया। दोबारा समझो फिर, भाई ए बी और सी ने अलग अलग किसी काम को इतने दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन बाद झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद ए चला गया, तो 4 दिन बाद क्या हुआ, झगड़े में ए चला गया। बचे कौन, बी और सी। अब बी और सी का भी साथ 2 दिन तक चला। कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो बी और सी साथ साथ रहे 2 दिन। 2 दिन बाद बी और सी में भी झगड़ा हुआ, तो बी भी चला गया। अब बचा कौन, सी। शेष काम को सी अकेला करेगा। अब देखो
तीनों की क्षमता निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लियो, यहाँ काम हो जाएगा। दोनों की क्षमता से 2 से मल्टीप्लाई कर लियो, यहाँ का काम आ जाएगा। शेष काम जो बचेगा सी की क्षमता से डिवाइड कर दियो, सी का निकल जाएगा। टोटल भी दिन पता चल जाएंगे, सी का भी एकदम क्वेश्चन हो जाएगा मिनटों सेकंडों में। सेम बस क्या काम करना है आपको, इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना है 60, 10 6 की 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। अब ए की क्षमता कितनी है 6, बी की कितनी है 3, सी की कितनी है 2। तीनों की क्षमता को जोड़ दो। तीनों की क्षमता कितनी है एक दिन की, 6 3 9 2 11। जब तीनों की एक दिन की कैपेसिटी काम करने की कितनी है 11, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 11 गुणा 4 यानी कि 44। 4 दिन में तीनों ने कितना काम कर दिया, 44। अब बी और सी ने साथ साथ कितने दिन काम करा था, 2 दिन। तो बी और सी की साथ साथ की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, 5 गुणा 2। तो बी और सी ने कितना काम करा, 10 काम इसने कर दिया। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना था 60, 60 में से 44 और 10 54 यानी कि 54। 54 तो कर दिया यहाँ तक खत्म। कितना काम रिमेनिंग बचा, 6। अब इस 6 काम को करेगा कौन, या तो करेगा सी तो करेगा भाई, ए भी चला गया बी भी चला गया। अब इस 6 काम को सी कितने दिन में करेगा, सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता है 2। एक दिन में कितना काम करने की, 2 करना है उसे 6 काम, तो कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि शेष काम को सी अकेला कितने समय में पूरे करेगा। भाई शेष काम कितना बचा था, 6 काम बचा था ना, 6 काम शेष बचा था, उसे सी ने कितने दिन में कर दिया, 3 दिन में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 3 दिन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो देख लो दिन कितने लगे, 3 दिन यहां लगे, 2 दिन यहां लगे, 4 दिन यहां लगे। तो 3 2 5 और 4 9, तो 9 दिन हो गए पहले क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों देख लो, बढ़िया है ना समझ में। बताओ कुछ अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ भी अगर आपको परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करवा दूंगा। ठीक है, आप इसे नोट करो। तो दोस्तों अब हम एक नया क्वेश्चन लेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अब नया क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी मतलब उसी काम को बी कर रहा है 30 दिन में। अब आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बहुत खुशी के माहौल था दोनों में, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब पता चला कुछ दिन बाद हो गया झगड़ा। ठीक भाई, दोनों मिलकर काम कर रहे थे बढ़िया मस्ती से एकदम, कुछ दिन बाद दोनों में हो गया झगड़ा। अब ए बेचारा रूस कर चला गया, यो हर बार ए जा रहा है रूस कर, इसमें ज़्यादा गुस्सा है। तो कुछ दिन बाद ए चला गया काम छोड़कर। अब क्वेश्चन में कहा है कि शेष काम को, भाई ए प्लस बी ने कुछ दिन तो साथ साथ काम करा होगा, भाई कुछ भी दिन कराओ, हमें नहीं पता कितने दिन काम करा। ए प्लस बी ने यानी कि ए और बी ने कुछ ना कुछ दिन काम करा। ठीक, अब ए चला गया काम छोड़कर, बचा कौन, बी। अब क्वेश्चन में कहा है बी शेष काम को 10 दिन में करता है। बी शेष काम को 10 दिन में करता है। अब क्वेश्चन देखो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पूछेगा कि पूरा काम कितने समय में कंप्लीट होगा, या एक कितने दिन बाद, एक काम शुरू होने के कितने दिन बाद काम छोड़कर गया। क्वेश्चन आया समझ में, दोबारा समझो। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को बी ने अकेले 10 दिन में किया। शेष काम को बी ने अकेले 10 दिन में किया। तो बताओ ए काम कितने दिन बाद छोड़कर गया। समझ गए, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है तो ए काम कितने दिन बाद छोड़कर गया। सेकंड क्वेश्चन है
पूरा काम कितने समय में कंप्लीट होगा। ठीक, अब सबसे पहला काम एलसीएम लो बस एकदम। एलसीएम कितना 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। इफिशियंसी कितनी आ गई 3 और 2। अब देख लो बी ने बाद के 10 दिन काम कर रखा है, बी ने 10 दिन कर रखा है ना, तो आप ये देख लो कि बी ने काम कितना करा। जब बी ने 10 दिन काम करा और बी एक दिन में 2 दिन काम बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। देखो एक दिन में 3 काम कर रहा, बी एक दिन में 2 काम कर रहा। जब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा 20 काम। तो बी ने 20 काम खत्म करा, समझ गए। बी ने कितना काम खत्म करा 20 काम। तो हमें पता चला 60 में से जब आप 20 को माइनस करोगे 40, तो 40 काम किसने करा होगा। 40 काम ए और बी ने साथ साथ ही तो करा होगा भाई। बी तो अकेला 10 दिन काम कर रहा है। जब बी 10 दिन काम कर रहा है और 2 की कैपेसिटी से तो 20 काम करेगा, तो 40 काम किसने करा होगा ए और बी ने साथ साथ करा होगा। जबकि ए और बी की साथ साथ की क्षमता कितनी है 5। भाई ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी 5। जब ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 40 काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे बताओ। 5 8 40, तो यानी कि 8 दिन। तो दोनों 8 दिन साथ साथ काम कर रहे थे। दोनों ने कितने दिन काम किया साथ साथ 8 दिन। अब देखो क्वेश्चन, तो ए काम कितने दिन बाद छोड़कर गया 8 दिन बाद। आंसर क्या हुआ 8 दिन बाद। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो 8 दिन ये प्लस 10 दिन ये, कितना आंसर 18 दिन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 18 और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 8 दिन। ठीक है दोस्तों, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तो टाइम एंड वर्क का कैसा भी क्वेश्चन है ये विदाउट कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन नहीं, ये कुछ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करने पड़ने का आपको कैलकुलेशन, कुछ भी, बस आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो दोबारा समझ लो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया ये, क्योंकि ये कंसेप्ट बढ़िया है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, उसी काम को बी 30 दिन में करेगा। अब कहा है ए और बी खुशी खुशी किसी काम को स्टार्ट करते हैं। ए और बी ने खुशी खुशी किसी काम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद कुछ दिन बाद हुआ झगड़ा। ठीक, हमें नहीं पता कितने दिन बाद हुआ, कुछ दिन बाद हुआ झगड़ा। ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को बेचारा बी अकेले 10 दिन में करता था। बी ने कितने दिन में करा 10 दिन में शेष काम को। हमें पता बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 20 काम करेगा ना। अब शेष काम कितना बचा, शेष काम 40 बचा। जब शेष काम 40 बचा, वो 40 काम किसने करा होगा ए और बी ने साथ साथ ही तो करा होगा। अब ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 5। जब एक दिन की क्षमता 5 है तो 40 काम कितने दिन में करेगा भाई, 5 से भाग कर दो 40 को तो 8 दिन। तो ए और बी ने साथ साथ कितने दिन काम किया 8 दिन। ए और बी ने साथ साथ 8 दिन तक काम किया। ठीक, तो अब क्वेश्चन देखो, तो एक काम कितने दिन बाद छोड़कर गया भाई। 8 दिन काम साथ साथ करा ना, तो 8 दिन बाद ही तो काम छोड़कर गया। और अगर पूछ ले तीसरा क्वेश्चन ही समझेगा कि एक कौन से दिन काम छोड़कर गया, तो 90 दिन। 8 दिन तो काम करा ना सुने, तो 90 दिन काम छोड़कर गया। तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा 18 दिन में। 8 दिन ये और 10 दिन ये 18 दिन। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे नोट करो। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। अब सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। दोनों ने खुशी खुशी मिलकर काम को स्टार्ट किया। खुशी खुशी मिलकर जब काम को स्टार्ट किया तो आपको पता है कुछ दिन बाद होगा झगड़ा, पक्का कंफर्म है। झगड़ा हुआ, हमें नहीं पता किस दिन हुआ, पर अब क्या है बी भाग गया, तो बी काम छोड़कर चला गया। कौन बचा ए। अब ए ने शेष काम को 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। कितने दिन में, ए ने शेष काम को 5 दिन में पूरा किया। तो बताओ पूरा काम कितने समय में कंप्लीट होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है दोबारा समझो। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों ने खुशी खुशी मिलकर काम शुरू किया।
तो ए और बी ने खुशी खुशी मिलकर काम शुरू किया। अब कर दिया, कुछ दिन बाद हुआ झगड़ा, झगड़े में बी रूस कर चला गया। शेष काम को ए ने 5 दिन में खत्म किया। तो बताओ पूरा काम कितने समय में कंप्लीट होगा। अब सबसे पहले सेम काम एलसीएम लो, एलसीएम कितना है 30, तो ये 3 आ गया और ये आ गया 2। तो ए की एक दिन की क्षमता कितनी है 3 काम करने की, बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 2 काम करने की। तो अब आप मुझे बताओ, ए नहीं तो हमें तो ए का ही तो पता, बस ए ने 5 दिन काम किया बाद में। तो जब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा भाई, 15 काम करेगा ना। अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा 15। अब 15 काम तो ए ने कर दिया, टोटल था 30 काम, तो 30 में से 15 घटा दो, कितने बचे 15। अब ये जो 15 काम है इसे करेगा कौन, इसी यो ए और बी ने तो करा होगा, यो 15 काम ए और बी ने करा होगा। अब ए और बी ने करा होगा तो अब आप कैसे निकाल लोगे ए और बी के दिन। अब ए और बी की आप क्षमता देखो एक दिन की कितनी है, ए की एक दिन की क्षमता है 3, बी की एक दिन की क्षमता है 2, तो दोनों की मिलकर एक दिन की क्षमता कितनी हुई 5। जब दोनों की एक दिन की क्षमता हुई 5, टोटल काम करना है उन्हें 15, तो कितने दिन लगेंगे 5 या 15, तो 3 दिन में ए और बी ने काम को खत्म कर दिया 3 दिन में। तो ए और बी ने स्टार्टिंग में कितने दिन काम करा था 3 दिन, अकेले ए ने बाद में कितने दिन काम करा 5 दिन, तो टोटल कितने दिन लगे 8 दिन। तो 8 दिन में काम क्या हुआ खत्म। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करियो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद।